ये सीधे सीधे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कथावाचक हैं। 50 लाख 40 लाख रुपया लेने के बाद एक कथावाचन का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे फरेब करने वाले लोग जेलों में बंद हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप विश्वास करिएगा, इनका भी स्थान किसी न किसी दिन जेल होगा, इनकी भी कलाई खुलेगी। आप बताइए, कोई साधु संत हेलीकॉप्टर रखता है? कोई साधु संत हवाई जहाज से चलता है? उनको उपासक लोग देते हैं, बताया तो ही जाता है जी। लेकिन कौन सा ऐसा उपासक है जो करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर इनको डोनेट करेगा? पैसा लगाते हैं ये डोनेशन के नाम पर, ये अपना बचत लोग करते हैं जो निश्चित रूप से समाज और देश के लिए घातक है। दूसरी तरफ वहीं चलते हैं सर, आप देखे होंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर बाबा लगातार यात्रा निकाल रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तमाम वो यात्रा में भीड़ जुट रही है, सेलिब्रिटी से लेके तमाम बड़े बड़े अभिनेता, नेता, मंत्री, तमाम लोग स्वागत में मालाएं चढ़ा रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं? बिहार में एक तरफ जीत हुई है, तो क्या ये यात्रा बिहार तक जाएगी? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री या कोई भी कथावाचक जी इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, ये देश संविधान के आधार पर ही चला है, चल रहा है और आगे भी चलेगा। आप देखिए, हमारे पड़ोस में नेपाल है। नेपाल शुद्ध रूप से पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र था। आज उसकी स्थिति क्या हो गई? खंड खंड में टूट गया। वहाँ चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव होकर के सत्ता परिवर्तन करके सरकार बदल दिया। तो हिंदू राष्ट्र एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान में नहीं बन सकता है। आपको क्या दिक्कत है? तमाम लोग विरोध आप क्यों कर रहे हैं? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? अब देखिए, हिंदुस्तान जी विभिन्न जातियों का देश है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न बोली भाषा बोलने वाले लोगों का हिंदुस्तान है। आप दिल्ली में दूसरी भाषा है तो हमारे अवध में चले जाइए तो दूसरी भाषा है, मगध बिहार में चले जाए तो वहाँ की भाषा दूसरी है, केरल में जाइए तो वहाँ दूसरी भाषा है, पंजाब में जाइए तो वहाँ दूसरी भाषा है। विभिन्न जातियों, विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न धर्मों का देश हिंदुस्तान है। वहाँ एक धर्म का देश नहीं बन सकता है। जिस तरह से एक आप गेंदे की माला ले लीजिए और दूसरी तरफ एक माला जिसमें गुलाब भी हो, गेंदा भी हो, चमेली भी हो, बैजंती भी हो, विभिन्न तरह का फूल हो, तो वह खूबसूरत लगता है। उसी तरह से हमारा हिंदुस्तान है। यहाँ विभिन्न धर्मों, विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोगों का जो खूबसूरत हिंदुस्तान है। एक धर्म के नाम पर हिंदुस्तान बनाने की कुचेष्टा करने वाले लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदुस्तान धर्म के आधार पर नहीं, संविधान के आदेश पर चलता है, संविधान के तहत चलता है, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया। तो ये धीरेन्द्र शास्त्री को हिम्मत कहाँ से मिली? उनको ये कहाँ से आया कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए भारत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे अपनी बात स्वयं नहीं करती है इस तरह की भाषाओं को। चूँकि अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी इनके यहाँ गए थे, उन्होंने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं। तो छोटा भाई बड़े भाई का काम कर रहा है कि ये देश हिंदुओं के नाम पर बनाया जाए। देखिए, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू धर्म हमारा बहुत बढ़िया धर्म है। यह हमें सभी धर्मों को लेकर के समावेशित करके सबको मोहब्बत से चलना सिखाता है, प्रेम से रहना सिखाता है। मोहब्बत और प्यार से हिंदुस्तान चलेगा। किसी एक जाति और धर्म के नाम पर नहीं, धर्म विशेष के नाम पर नहीं चलेगा। और आपको बताऊं, इतनी कम यात्रा में इनको बुखार आ गया और वही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के और कश्मीर तक विभिन्न शहरों को, विभिन्न प्रांतों को लेकर के चले, उनको रेफ नहीं लगा। अरे पर्ची निकालते हैं बाबा, आपको क्यों नहीं भरोसा हो रहा? हनुमान जी से बात कर लेते हैं। अब आपको बताऊं जी, ब्रिजनाथ शर्मा के नाम की पर्ची अगर निकालना है तो धीरेन्द्र शास्त्री को 3 महीने पहले
वो पर्ची दी जाती है और धीरेन्द्र शास्त्री अपने लोगों को बृजलाल शर्मा के घर भेजेंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद इनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं, इनकी माता कहाँ रहते हैं, इनके पिता रहते कहाँ हैं, इनका ननिहाल कहाँ, ये सारी चीज़ें मेरी जानकारी लेने के बाद, या आपके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो पूरी जानकारी, पूरी हिस्ट्री आपकी लेकर के वहाँ इनके लोग जाते हैं। 3 महीने बाद ये पर्ची निकालते हैं। ये सीधे सीधे हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। कथावाचक हैं। 50 लाख 40 लाख रुपया लेने के बाद एक कथावाचन का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए? जेल होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे फरेब करने वाले लोग जेलों में बंद हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो आप विश्वास करिएगा, इनका भी स्थान किसी न किसी दिन जेल होगा, इनकी भी कलाई खुलेगी। आप बताइए, कोई साधु संत हेलीकॉप्टर रखता है? कोई साधु संत हवाई जहाज से चलता है? उनको उपासक लोग देते हैं। बताया तो ही जाता है जी। लेकिन कौन सा ऐसा उपासक है जो करोड़ों रुपए का हेलीकॉप्टर इनको डोनेट करेगा? पैसा लगाते हैं ये डोनेशन के नाम पर, ये अपना बचत लोग करते हैं जो निश्चित रूप से समाज और देश के लिए घातक है। हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। आप बताइए, आपको जानकारी होगी इनकी बहन की शादी किससे हुई है? मुस्लिम से हुई है। वहाँ क्यों नहीं हिंदू धर्म की रक्षा किया इन्होंने? अपने लिए, दूसरे के लिए हिंदू धर्म, अपने लिए हिंदू धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता, बड़े बड़े नेता हैं। रामलाल एक नेता हैं जो हमारे यहाँ डॉक्टर करीम के बेटे से उनकी भतीजी की शादी हुई है। आप शाहनवाज हुसैन को ले लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी को ले लीजिए, इन सारे लोगों की शादी कहाँ हुई है? ऐसे लोगों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? इनके दामाद और बहनों इनके लोग हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए। क्या देश को भ्रमित कर रहे हैं बागेश्वर? निश्चित रूप से बागेश्वर अभी नौजवान हैं, हकीकत की जानकारी नहीं है। उनको जब हकीकत का ज्ञान होगा तो उनको पश्चाताप भी होगा। या नरेंद्र मोदी ने उनका पीठ ठोक दिया है तो बुलबुल हैं कि हम ये सब काम करेंगे तो मेरा नाम होगा, लेकिन समाज किसी को बख्शता नहीं है। आज आप कर रहे हैं, कल उसका पश्चाताप आपको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा और इनके लिए भविष्य में जेल ही दिखाई दे रहा है। तो देखिए, बृजनारायण शर्मा जी हैं और इनका कहना है कि बागेश्वर बाबा यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जितना जल्दी हो सके संभल जाएं, क्योंकि इनका आने वाला भविष्य जेल में होने वाला है। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।